अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हीट वेव चल रही है और आप जानते हैं कि पूरे पंजाब के अंदर हीट स्ट्रोक के खदशात हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, सर को ढांप कर रखें, पानी का इस्तेमाल, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल वाइल ट्रैवलिंग शहर के अंदर दोपहर के वक्त कहीं भी होती है तो आपने काम करना है, आपने जो हीट वेव के स्टॉल्स हैं, जो कैंप्स हैं, वहाँ जाना है और वहाँ से अपनी फ़र्स्ट एड ले लेनी है ताकि तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब महसूस हो तो फिर आपने किसी भी करीबी अस्पताल या किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाकर रुजू लाजमन करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम हालात जो हैं वो बड़े मौसमी हालात जो हैं वो काफ़ी अजीबोगरीब किस्म के हैं। अब जहाँ पर मौसम के अजीबोगरीब हरकत और सकनत पे हम बात कर रहे हैं, वहीं पर हम थोड़ा सा बात करते हैं फैसलाबाद के कुछ ऐसी जगहों की जहाँ पर अब भी तजावुज़ात वैसी की वैसी है, जहाँ पर अब भी भत्ताखोरी का मामला चल रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। कार्रवाइयाँ शायद नाम की होती हैं लेकिन वो कार्रवाइयाँ शायद उस तरह से कंप्लीट नहीं होती कि उसका असर बाद में भी रहे। वक्ती तौर पर जो तरीक़ाकार है, कार्रवाई की जाती है, कॉरपोरेशन का अमला आता है और जो नजायज़ तजावुज़ात है उसे हटाने की कोशिश भी करता है और उसके साथ साथ जो सामान उन्हें नजायज़ तजावुज़ात से में मिलता है उसे वो ले भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद का जो वतीरा है, ये वही वतीरा है जो शायद पहले अभी हम देखते आए थे और अब भी वही वतीरा है कि बाद में वही जगह आपको भरी हुई नज़र आती है, आपको तजावुज़ात उसी तरीके से नज़र आते हैं, आपको रेडियाँ लगी हुई उसी तरीके से नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ एक और भी बड़ी ज़रूरी चीज़ वो ये कि फैसलाबाद शहर में आप जानते हैं कि जो हमारी मेन सब्ज़ी मंडी है गुलाम अहमदाबाद में, उस मंडी के बाहर एक नाजायज़ मंडी का वजूद भी है जिसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने बात नहीं की होगी। आज हम हमारे प्रोग्राम की तवासुत से आपको दिखाएंगे कि उस नाजायज़ मंडी की जगह जो घेरी है लोगों ने, वो किस तरह से घेरी हुई है और किस तरह से कॉरपोरेशन का अमला यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है और जो सल्तनत फैसलाबाद है क्या उनका ध्यान इन मामलात की जानिब है या सिर्फ वो एसी वाले कमरे में बैठकर वहीं पर सारे डिसीजंस लेते हैं और अमले से तमाम तर अपडेट भी लेते हैं या खुद भी सीरियस हैं इन सारे मामलात में। सो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम से। मैं अब आपको पहले तो दिखाना चाहूँगा, ज़रा दिखाइए देखने वालों को कि किस तरह से यहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर फ्रूट लगाने की, रेडियाँ लगाने की कोई इजाज़त नहीं है, ना कॉरपोरेशन की जानिब से ना ही किसी और इदारे की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर फ्रूट सेल हो रहा है। हालांकि बाकायदा जो सब्ज़ी मंडी गवर्नमेंट की जानिब से जो लॉट जगह है वो यहाँ पर मौजूद है, कई सालों से मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी ये जो बाहर मंडी एक नाजायज़ मंडी लगी हुई है, ठीक है, और लोगों ने सड़क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। आए मैं आपको दिखाऊं कि तजावुज़ात को लेकर के जिस तरह से पूरे शहर के अंदर क्रैकडाउन चल रहा है, इधर क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा और अगर हो रहा है तो इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उनसे पूछेंगे कि जो इन तजावुज़ात को लेकर के ऑपरेशन करते हैं, जिस तरह से लीड हेड जो मैडम फिरदौस हैं, ज़ाहिर है वो भी अपने काम को सरअंजाम दे रही हैं, पूरे शहर के अंदर वो फ्रंट फुट पे आके काम कर रही हैं, लेकिन उनका अमला उनके नीचे क्या काम कर रहा है कि नहीं, अब ये दिखाएं जी। वो सामने दीवार है और दीवार से तकरीबन कोई 10, 20, 30 फुट से भी के करीब जो है ये आगे सारी मंडी लगी हुई है, सब्जियां लगी हुई हैं और ये सारी वो जगह है जो कि नाजायज़ यहाँ पर लोगों ने घेरी हुई है और यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। जो हमारी फैसलाबाद के रूहे रवां हैं हमारे शहर के, क्या उनका इसकी जानिब ध्यान नहीं है या ध्यान है लेकिन मामला कुछ और हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप आइए मैं आपको और भी आगे दिखाता हूँ। ये सारा साइड जो है एंड तक अगर आप देखें तो तकरीबन ये पूरा रोड सब्ज़ी वालों ने घेरा हुआ है, ये पूरा रोड तजावुज़ात ने घेरा हुआ है। ज़ाहिरी बात है, देखिए तजावुज़ात का सिर्फ यही नहीं है कि अगर आपको 10 से 15 जो आपकी जितने प्लॉट की जगह उससे अगर आपने 1 इंच भी आगे बढ़ाया हुआ है तो ज़ाहिरी बात है वो तजावुज़ात में आता है, ठीक है। और यहाँ पर तो पूरे का पूरा रोड सब्ज़ी वालों ने और फ्रूट वालों ने उसके तजावुज़ात की हुई है, बढ़ाई हुई है, अपनी जगह नजायज़ की हुई है, अपने अंडर की हुई है और पूछने वाला कोई नहीं है। और सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो अंडर द टेबल सेटलमेंट है वो उरूज पर है, जिसकी वजह से
MCF का अमला यहाँ नहीं आता है, यहाँ पर आकर कोई कार्रवाई नहीं करता है, और अगर करता भी है तो कोई थोड़ी बहुत दिखावे की कार्रवाई की और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और दोबारा फिर ये सब आपको यही सी रोड पर नजर आते हैं। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? खड़े हो जाए सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारक जी। कारी साहब, ये आपका लगा हुआ है, ये जितनी सब्जी लगी हुई है, हाँ जी। आपको पता है कि ये सारा नाजायज़ है जो आपने किया है? नहीं, हमने देखो ना वो छोड़ के नीचे नीचे लगाया। नहीं, छोड़ के तो नहीं, सड़क तो है। हाँ। ये जगह तो आपको लॉट तो नहीं हुई ना? हाँ? आपको किसी ने जगह ये लॉट तो नहीं की ना? नहीं अलाउड नहीं है। आप अपनी मर्जी से बैठे हाँ, हैं, किराया देते हैं जो जिनकी दुकानें हैं पीछे या जिनके घर हैं पीछे? हाँ जी, दसो जी। हाँ जी, किराया देते हैं सर। किराया देते हैं। उनको किसने इजाज़त दी है कि जो गवर्नमेंट की जगह है उसको वो अपने हिसाब से उस पर किराया लें और लोगों को समझदार वहाँ पर है काम आप, करने के ये लिए? आप उनसे बात करें। आपने बात की है ना, तो मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने आपके ख्याल से इनको रोजी किसने लगी इजाज़त दी है कि जी वो अपने रोड के ऊपर जो है, जो सरकारी जगह है, उसका रेंट वो लें? ये आप उनसे बात कर सकते हैं। आप बैठे हैं, मैं आपके बैठने पे इतराज़ नहीं कर रहा। जो सही है गलत है, जो चीज़ नाजायज़ है नाजायज़ की बात नहीं हम कर रहे, ठीक है? ये दुकानें हमारी हैं जी, हाँ। इसलिए इसके आगे जो जगह है वो भी हमारी है। जो बैठेगा, रेडी लगाएगा, कुछ लगाएगा, उससे हम पैसे लेंगे। नहीं, और लोग मजबूरन अब देते हैं। देखे ना, तकरीबन 30 फुट पीछे हाँ, एक जी, बिल्डिंग है ना, 30 फुट है। 30 अब मतलब 30 फुट का मतलब ये तो नहीं ना कि 30 फुट आगे तक, जहाँ तक सिर्फ वो जो जहाँ पर 30 से भी ज्यादा है। सड़क ये कारपेट शुरू होती है, 30 से भी ज्यादा है। 30 से भी तो ये तो ज्यादा किसी की है। मलकियत ये नहीं। 90 फुट का है। 90 फुट का है, हाँ। तो बीच में सड़क शायद 20 फुट होगी, हाँ, सड़क तकरीबन 20 से भी कम ही है ना? चलिए 20 फुट लगा रहे हैं, 20 फुट चौड़ी सड़क है ये, 17-18 ठीक है? होगी, हाँ। हम एक राउंड फिगर कर लेते हैं कि 20 फुट ये चौड़ी सड़क है और तकरीबन 30 फुट उधर है, 30 फुट इधर है। हाँ जी, ऐसे तो ये तो सरकार की मलकियत है। हाँ, सरकार ऐसे ही लोगों ने आता है MCF का अमला कभी आकर कहता है आपको कि ये नाजायज़ है, चुको सामान कारपोरेशन का अमला? नहीं, वो नहीं आते, वो तो इनसे पैसे ये तो कह रहे नहीं आते। ले जाते चौक के, कल भी ले गए। कल भी लेके गए? ਬਸ ਉਹ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, अच्छा ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ करके बैठे हो? ਹਾਂ जी, एनजी सिस्टम हाँ चला जी, रहे हैं? हाँ जी, सिस्टम चलो ठीक चला है, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ हकीकत आपके सामने रखते हैं हमारे साथ। अब एक चीज़ ख़वातीन हज़रात समझ से परे है कि सरकारी जगह को कोई भी प्राइवेट आदमी या जिसकी दुकान है या के मकान भी है, वो सरकारी जगह को कैसे उसका रेंट ले सकता है, कैसे उससे कमाई कर सकता है, जो कि सरकार की ऑलरेडी जगह है। ये तो अलाउ है ही नहीं है, ये मुमकिन कैसे है? और ये हमारे शहर फैसलाबाद का सबसे बड़ा इशू है कि शहर फैसलाबाद के लोग शहर को अपने घर की मलकियत समझते हैं, जैसे उन्होंने पूरा शहर खरीद लिया है। यही बहुत बड़ी वजह थी क्रैकडाउन होने की, जो कि तजावुज़ात को लेकर के सीरियस हुई हमारी पंजाब गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा शहरों में और स्पेशली फैसलाबाद के अंदर जिनकी दुकानें हैं, जिनके मकान हैं, उन्होंने अब इर्द गिर्द की जगह को भी अपनी मलकियत समझा हुआ है, जिसमें ना किसी को वो खड़ा होने देते थे, ना मोटरसाइकिल लगाने देते थे, ना गाड़ी लगाने देते थे। मतलब आप उनके घर के सामने 10 फुट 20 फुट 30 फुट जाकर भी अगर कोई चीज़ लगा दे तो वो आपको जगह नहीं देते थे, लड़ाई झगड़े अलग से होते थे, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है कॉर्पोरेशन की जानिब से। इस रोड पर अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? शहर का मेन गढ़ है ये गुलाम अहमदाबाद, ठीक है? और तजावुज़ात की बात की जाए तो इधर अभी तक ये शेड बने हुए। अच्छा, यहाँ भी कोई समझ नहीं आती इस मीटर की। इधर आए, मैं आपको दिखाऊँ, वो जो दीवार है, ये 2-3 घर ऐसे हैं जो लाइन में आते हैं। मतलब ये जो 2 साइडें हैं, अब एंड वाली बिल्डिंग थोड़ी आगे है, उससे पीछे वाली बिल्डिंग थोड़ी पीछे है, ठीक है? उसके बराबर ये वाली बिल्डिंग है। सो ये बिल्डिंग्स जो हैं 2 आपस में ये एक लेवल की हैं। अब आगे ये देखेंगे जो बरामदा सा बना हुआ है, शेड बना हुआ है मुकम्मल, और ये पुख्ता तजावुज़ात हुई हुई है, इसको अभी तक क्यों नहीं सीरियसली लिया गया? ठीक है, आइए आगे आ जाए। बल्कि मैं एक और साहब है, इनसे ज़रा बात करूं कि किस तरह से ये अपना सिस्टम चला रहे हैं यहाँ पे। क्या इनको पूछता कोई नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। काम शाम कैसा जा रहा है? काम शुक्र है मालिक का। ठीक जा रहा है? जी जा रहा है। तो आप अंदर क्यों नहीं, मंडी के अंदर क्यों नहीं जाते हो? अंदर जगह नहीं है भाईजान, जगह तो बहुत है अंदर। हमको जगह नहीं मिलती अंदर। क्यों? जगह है ही नहीं। नहीं, जगह तो है अंदर।
अगर जगह नहीं है किसी एक जगह पे तो फिर जहाँ दिल करेगा वहाँ पर लगा लेंगे, नहीं नहीं हम वहाँ तो नहीं बैठते। रेडी लगा लेंगे या वहाँ पर स्टॉल लगा ये लेंगे। जो सी जगह है ना मालिक की जगह जिस जगह में बैठाया हुआ है ये रोड पे ऊपर हाँ जी। हमको बैठाया हुआ हम उसको पैसा देता है। कितना देते हैं रेंट उसको? इसका रेंट 500 रुपया देता हम डेली का? डेली का। डेली 500। ये जो पीछे जिसका घर है नहीं या नहीं जिसके ये पास- जिसका घर है जिसकी प्रॉपर्टी है ये ठीक मालिक है। नहीं प्रॉपर्टी तो पीछे है ना, ये प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये मकान कोने वाला मैं एक बात कर रहा हूँ, आप जो 500 दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। पूछे अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि ये तो सरकारी जगह है। ये हमको नहीं पता, हमको जो मजबूरी के साथ बैठे पता हैं होना भाई। चाहिए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, देखिए काम देखो धंधा ना, मैं सबकी काम मजबूरी कर है। रहा हूँ, मैं मजदूर आदमी, मैं कहा यार मैं इधर बैठाना है तो आपने कहा भाई बैठ जाए यार, हमको क्या देगा यार? हाँ ठीक है। समझते ना, नहीं, हमको तो लेकिन पैसे देना ना। आपको तो ये चाहिए था। आप हाँ जी। कहते भी सरकारी जगह, भाई मैं जहाँ मर्जी का नहीं, नहीं, मेरा सरकार का मैं मसला है। सरकारी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। जिस मालिक ने मुझे ये कहा, मैंने कहा सौदा बेचना, उनका बेटा आप इधर बैठ गए। ठीक है, ठीक है, मैंने बैठ रही मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ कि ये जो मालिक है यहाँ जी, के, जी। ये जो रोड है सड़क, ये जी, जी। उनका नहीं है। ये जो हूँ मालिक को पता होगा ना जी। आपको पता होना चाहिए ये नहीं, सरकारी नहीं, जगह है। मैं तो मजबूरी के साथ बैठा हूँ जी। मैं उनको मुझे वो उधर क्या मैं उधर बैठ जाऊंगा। ठीक है, ये सरकारी जगह है। ये बीच में जो 20 फुट की जो रोड है ना, जी जी सिर्फ यही सरकारी जगह नहीं है, अब उससे आगे भी जो जगह है वो सरकारी है। ठीक है। एक जितनी प्रॉपर्टी है ना, जी, ये आप जी। जेन में, आपको जी, पता है ना शहर के अंदर तजावजात पर क्रैकडाउन हो रहा है। इतनी दिलचस्पी नहीं है। चले मैं आपको नहीं बताता पता। जी, हूँ, जी। कारपोरेशन जो है ना वो इस टाइम क्रैकडाउन कर रही है। जी, जी। जितनी प्रॉपर्टी की 4 दीवारी है ना, हाँ जी हाँ जी, सिर्फ उतनी है। ठीक हो गया, वो उसका मालिक है, उससे आगे का वो मालिक नहीं है। ठीक हो गया जी। ठीक है, ठीक हो आप जो गया। 500 दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। बाकी जो आप बाहर बैठे हुए हैं अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, जो कि नहीं, गलत मैं है। अपनी मर्जी के साथ गलत है। क्योंकि आपको मैं पता है मंडी किसी अंदर के है। साथ को मुझे बदतमीज कर क्यों बेटा उन्हें आप ही मुझे क्या दे तो मैं कहना यार मैं यार इस भाई की सिफारिश के साथ बैठा हूँ। नहीं वो बैठे, तो आपने तो मुझे मैं कहना ना। आपकी मजबूरी को समझता हूँ, हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ जो चीज गलत है वो तो मानते हैं ना, कि जो चीज गलत है वो गलत है, वो गलत है। मानते हैं ना। अब एक चीज जो आपको जगह दी नहीं गई, अगर आप वहाँ पर अपना स्टॉल लगा लें, वहाँ पर अपना खाने जी, पीने का सामान ऐसे लगा लें, ऐसे तो नहीं गलत बैठ होता है। सकते भाईजान, आप तो ऐसे बैठ सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हाँ जी। वो ये तो कोई गलत कहेगा मानते तो हैं। बैठेंगे हम, वो आपको गलत वो इन्फॉर्मेशन आपको भी मिली है कुछ ना। देंगे तो हम बैठेंगे ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप 500 गलत देते हैं, उसका जी। राइट ही नहीं बनता आपसे 500 पर डे लेने का। ये तो आपकी बात ठीक है भाईजान। ठीक है, लेकिन ये भी बता दूं, ये रोड पर आपने जितना सामान लगाया हुआ है ये नाजायज है। ठीक होगा भाईजान। ठीक है, कारपोरेशन के मुताबिक और जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है उसके मुताबिक जो सरकारी जगह है वहाँ पर सरकारी इजाजत के बगैर आप ना ठेला लगा सकते हैं, ना फूड का काम कर सकते हैं, ना आप कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो इसकी भी बात कर रहा हूँ कि ये जो बाहर इन्होंने बनाया हुआ है ये बरामदा, ये भी गलत है, ये भी ये इसको तोड़ना बहुत देर चाहिए। का बना हुआ है, चलें, हमारे इसके बारे में जन्मों भी को बात पहले करें। का बना हुआ है। चले ठीक हो गया, इसके बारे में भी बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात देखें, अब आप सूरत देख रहे हैं यहाँ की, ये हकीकत है यहाँ पर। मतलब जिसकी दुकान है, हो सकता है वो रेंटल हो, चले अगर मालिक भी है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का मतलब ये थोड़ी है कि प्रॉपर्टी पीछे 50 फुट पीछे है और उससे आगे अगर जनाब 50 फुट रोड है या 50 फुट वहाँ पर पार्किंग की जगह है तो वो आपकी मलकियत हो गई। ये लोगों के साथ गलत हो रहा है, जो 500-500 हज़ार रुपया पर डे लोगों से ले रहे हैं, किसकी इजाज़त से ले रहे हैं। सो इस पर बात करते हैं और कारपोरेशन के बारे में भी ज़रा बात करते हैं, वो किस तरह से इनको लागू करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम चाची, अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है भाईजान। काम शाम चल रहा है, रोजी नहीं, रोटी चल रही है? मेरा वो रेडी का नान टिक्की आपकी लगाते वो हैं। रेडी- अच्छा, मुझे लगा मेरा आप भी तो ये- वही मसला है। हाँ जी। जिधर लगाते हैं ना 200-250 उसको दे के आते हैं, बाहर रोड पे ही लगाते हैं। ठीक है देखें, ना? ये तो दूसरी बात है कि सरकार इजाज़त देती है या नहीं देती, ये हम बाद में करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले हम ये बात करते हैं कि अब जहाँ भी रेडी लगाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। किसी भी मालिक दुकान का हो, मकान का हो, हाँ जी। वो 500 क्या 5 रुपए भी आपसे मांग नहीं सकता, या आपसे नहीं कह सकता जी खड़े होकर 500 गुंडा कर दी। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं होगा। नहीं तो नहीं गुंडा, यही तो गुंडा कर दी तुमने खत्म करनी है कि क्यों पूरा शहर तो आपको पता है वैसे तबाह हो पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। पूरे पंजाब का ये हाल है कि जहाँ भी चले जाओ अब हर दुकान और मकान का मालिक समझता है आगे फ्रंट सारा ही मेरा है। जो जिधर तक मेरा जगह सारी प्रॉपर्टी मेरी है, हाँ जी। ऐसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ तो इस बारे में आप भी अब यहाँ बैठते हैं या आप भी वो लगाते हैं तो 250 आप भी देते हैं, तो क्यों देते? जाती है, आपको नहीं देना चाहिए, आपको कहना चाहिए ज्यादती कि है, किस हिसाब में मेरे को पैसे मांग रहे हैं। हाँ। बस मैं तो कह रहा हूँ कि जिसकी दुकान है ना, वो कह रहा है जिसके आगे लगाते हैं ना, चाहे जितनी दूर मर्जी चला जाए, वो सारी मेरी, उसी सारे पैसे लेते हैं हम। ठीक है ना चले भैया? ठीक हो गया, हाँ। चले ठीक हो, आइए आगे बढ़ते। ख़वातीन हज़रात, अब हम मंडी के अंदर एंटर हुए हैं। अभी मैंने आपको मंडी के बाहर का मंजर दिखाया, ये वो मंडी नहीं आप कह सकते, लेकिन बाहर जितने भी स्टॉल्स लगे हुए ये सारे नाजायज़ हैं, जो कि इजाज़त नहीं है ना कॉर्पोरेशन की जानिब से ना किसी भी इदारे की जानिब से। अपनी मनमर्जी से लोग बैठे हुए हैं और जो दुकानों के या जो घरों के मालिकान हैं वो जनाब इनसे लेते हैं रेंट 500 पर डे, 700 पर डे या 1000 रुपीज़ पर डे, जो कि मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों देते हैं।
मतलब ये तो सरकारी ज़मीन को बेचकर उसका मुनाफा ले रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। यही तो बात है कि कॉरपोरेशन का अमला इधर आता क्यों नहीं है। कॉरपोरेशन वाले यहाँ पर आए, जैसे कि पता चला जी कल भी आए थे, तो कल आकर भी हालात अगर वैसे के वैसे ही हैं तो मतलब क्या अंडर द टेबल सेटलमेंट है MCF की यहाँ के लोगों के साथ। दैट्स ऑफ कोर्स समझ में तो यही आती है कि अंडर द टेबल सेटलमेंट है, जिसकी वजह से आज वो कार्रवाई करते हैं, कल ये फिर यहाँ पर बैठे होते हैं, तो कोई मुस्तकिल हल नहीं है। अच्छा अब एंटर हो थोड़ा, अब बाहर का देख लिया आपने कि बाहर के रोड की क्या सूरत है। अब जब अंदर आते हैं तो अब ये बीच में 10 फुट बमुश्किल छोड़ा हुआ है यहाँ के जो स्टॉल ओनर्स हैं, ठीक है, 10 फुट बमुश्किल है और बीच में कर्व बना हुआ है, अजीब सा माहौल है। अगर आप ये पीछे देखें, इस तरफ आएँ तो इस तरफ तो पीछे तकरीबन वही हाल है कि 30 फुट छोड़ा हुआ है खाली। ये देखें ना, मतलब ये सारा 30 फुट छोड़ा हुआ है। क्यों? अगर सड़क चलने फिरने के लिए है, लोगों के आने जाने के लिए है, कोई ट्रक आ जाए या कोई मालबरदार गाड़ी आ जाए तो यहाँ पर वक्त पड़ जाता है लोगों को। क्यों? क्योंकि जगह इतनी कंजस्टिव है, गुजर नहीं सकते और फिर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, कोई ट्रक में बज रहा होता है, कोई रिक्शे में बज रहा होता है। मतलब ऐसा क्यों है यहाँ पे? ठीक है, ये इंतहाई गलत बात है कि इस पर ये जो तजावुज़ात मंडी के अंदर है ये क्यों नहीं ख़त्म हो रही। आइए थोड़ा इस पर बात करते हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मंडी के अंदर के हालात क्यों नहीं अब तक संवर रहे। हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कंजस्टिव होती जा रही है, दिन ब दिन ये जो स्टॉल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करीब होते चले जा रहे हैं। दीवारें, दुकानें या जो पीछे इतना स्पेस है वो किस लिए छोड़ा हुआ है, और बाकी जो यहाँ पर इंतजामात हैं वो अभी तक क्यों नहीं पूरे हो पा रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब एक चीज़ आपसे शेयर करते चलें कि जो मौक़िफ़ है वो लेना बहुत ज़रूरी है इदारे का भी, और हमने रब्ता करने की कोशिश की। शहजाद साहब जो कि टाउन इंस्पेक्टर हैं, जो इस एरिया को देखते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से, मैंने और मेरी टीम ने उनसे बारहा रब्ता करने की कोशिश की है। दोपहर का वक्त है, वर्किंग डे है, लेकिन साहब ने हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया, मैसेजेस छोड़े, रिप्लाई नहीं दिया। हम चाह रहे थे कि क्योंकि वो यहाँ पर वर्किंग करते हैं तो उनका मौक़िफ़ भी ले लें कि आखिर क्यों ये जो मंडी के अंदर के हालात है और बाहर जो नाजायज़ मंडी लगी हुई है ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही, रीज़न क्या है। लेकिन रब्ता किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सोचा आपको पता चलें। खबरदार हज़रात, मंडी के बाहरी सूरत आपने देखी, जिस तरह से मैंने फिल्माने की कोशिश की है। एक तो नाजायज़ लोग बैठे हुए बाहर, दूसरा जो किराया ले रहे हैं लोग वो क्यों ले रहे हैं समझ से बाहर है। मतलब एक सरकारी जगह जो गवर्नमेंट ने अलॉट की है वो तो कोई भी प्राइवेट बंदा उस पर रेंट नहीं ले सकता। और तजावुज़ात की जहाँ तक बात है तो जो चीज़ अलॉट हुई है आपके पास उससे 1 इंच भी आपकी जगह नहीं है। और पुख्ता तजावुज़ात पे तो पूरे शहर में क्रैकडाउन हो रहा है। आपने बाहर मंडी से बाहर का हाल देख लिया, पुख्ता तजावुज़ात हुए हैं, उसको अभी तक किसी ने नहीं छेड़ा। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो अमला है वो न जाने क्या करता है इधर आके। मतलब ये वतीरा जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत पुराना था कि एक दिन कार्रवाई होती थी, अगले दिन सामान वैसे का वैसे होता था। तो वो जो वतीरा चल रहा था कि जी 500,000 2,000 जुर्माना कोई नहीं खैर है, फिर बह जाएंगे कोई महीने बाद फिर चक्कर लगेगा, एक अदा फिर 2,000 रुपये का जुर्माना चाल लेंगे, 1,000 रुपये का जुर्माना चाल लेंगे, सामान या कोई नहीं फिर ले आवांगे। तो ये वतीरा बड़ा पुराना था। जिस तरह से पिछले कुछ 3-4 महीने में 5 महीने में आपने कार्रवाइयाँ तजावुज़ात को लेकर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से फ्रंट फुट पर पूरे शहर के अंदर देखी हैं, वो काबिल दीद हैं, वो अप्रिशिएट करने वाली हैं, नो डाउट। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन फिर पुरानी रूटीन की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि वही पुराना वतीरा फिर इस्तेमाल हो रहा है, वही पुराने मामला फिर से मंजर आम पर आ रहे हैं कि जी सामान आज उठाया जाता है, कल को सामान फिर वहीं का वहीं होता है। लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं हो रहे, सबसे पहली बात। दूसरा, कॉर्पोरेशन का अमला सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, इस पर बात करते हैं। हमने अमले से बात करने की कोशिश भी की जो कि टाउन इंस्पेक्टर हैं, लेकिन रब्ता नहीं हो सका, जैसे मैंने आपको बताया है। क्यों नहीं वो राब्ते में आना चाह रहे, इस पर भी हमने बात की है। और फिर अब हम मंडी के अंदर के मामला पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। अब दिन ब दिन रोड कंजस्टिव होता जा रहा है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या जो कमेटी है इस सब्ज़ी मंडी की, वो क्या कर रही है, वो क्यों नहीं काम कर पा रहे, इस पर बात करते हैं। राना आमिर साहब हमारे साथ शाइन ग्रुप लीड करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। हम अक्सर इनसे मुलाकात करते हैं और राना साहब से जब भी मुलाकात करते हैं तो हम इन इश्यूज़ पर बात करते हैं। इश्यूज़ वैसे के वैसे ही हैं, ये एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस पर बात करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह ताला। अब आमिर साहब, हमने बाहर नाजायज़ जो स्टॉल लगे हुए देखे हैं और सूरत हाल भी देख ली है, आवाम तक हमने बात पहुँचाई है और हुकाम बाला तक भी पहुँचाने की कोशिश की है। मुझे ये बताएं, क्या ये आज हमने बात की है तो आपको लगता है ये मामला हो जाएंगे या ये भी यहाँ की रूटीन पुरानी है? जैसे पहले प्रोग्राम भी किए, उसमें भी मंडी के मसाइल भी बताए और मंडी के बाहर के मसाइल भी बताए, बहुत प्रोग्राम हुए। मेरा ख्याल है ये भी इसी तरह ही बात होगी, क्योंकि
जिस जगह पे इंतज़ामिया को, कॉरपोरेशन को पैसे मिल रहे हों, वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता। अगर होता भी है तो वो एक बराए नाम सिर्फ फ़ोटो लेने की खातिर सिर्फ प्रोग्राम होता है। सब जैसे कुछ तो उखाड़ पे चाड़ दिया ये- शहर के अंदर आमिर साहब, अब जो पीछे रह क्या गए? वो शहर में अखाड़ा है, बाकी जगहों पे नजायत तजावजात वैसे ही कायम। अगर गुलामाबाद की आप मिसाल ले लें तो राजा चौक से लेकर जट्टा वाले चौक तक जो शटल तोड़े गए हैं, नीचे तो तजावजात 15 फुट कायम है। आप मेरी मंडी के बाहर गैर कानूनी मंडी कायम है, तकरीबन दिखाइए ट्रकों हमने, के दिखा के आए अभी, बिल्कुल ट्रकों ऐसे। माल उतरे हुए हैं। उधर तो कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा। सदर बाज़ार का भी यही हाल है, मंडी के इस तरफ भी यही हाल है, कलीम शीद रोड पे भी यही हाल है। और मंडी जो तजावजात कायम है वहाँ से एक मंडी के इर्द गिर्द भी है। जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये कायम क्यों है? हाँ, असल सवाल ये कारपोरेशन तो पहले से पाकिस्तान बना एक अदारा कायम है। ये इनके सीईओ या जो भी अफीसर थे वो तहावे लेते थे, इनके पास गाड़ियां भी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था। तो फिर ये निजात तजावजात फैसलाबाद में कायम क्यों हुई चलें, जो इस पर ये अब ऑपरेशन कर रहे हैं? मैं आते हैं, जरा डिटेल में बात करते हैं, ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं और एक दो अहम सवाल आते हैं जिस पर गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। जरा हम वापस आ चुके हैं और जैसे कि नजायज़ तजावजात पर आमिर साहब की राय आपने सुनी है और हमने कुछ अवामी राय भी आज के प्रोग्राम में शुरू में शामिल की है। तो लोगों का कहना यह है कि लेन देन के मामला से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिसमें MCF का अमला भी इन्वॉल्व है और जिसमें जहाँ पर रोड के ऊपर जो दुकानों के या मकानों के जो मालिकान हैं जो 30-30 फुट 40-40 फुट पीछे हैं, वो भी कहते हैं जनाब फ्रंट सारा ही हमारा है। बीच में कई लोग ये भी कह रहे थे कि शुक्र करें कि बीच में अगली बिल्डिंग की दीवार आ जाती है, वरना ये तो उससे आगे भी चले जाते, कहते ये भी हमारी है। तो ये सूरत हाल है गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्जी मंडी के इर्द गिर्द सराउंडिंग का। अच्छा, अब आमिर साहब वापस आते हैं, मुझे ये बताइए, हमने मंडी के अंदर के हालात के बारे में बड़ी दफ़ा बात की है, आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, हालात वैसे के वैसे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारा देखो काम है अदारों को शिकायतें करना, हमारा काम है दरखास्तें आगे देना। होके काम कराना भी तो है ना, मेरी बात सुनना, आगे होके जो काम करना है वो गवर्नमेंट ने करना है। या तो गवर्नमेंट हमें पावर दे दे भी आपके पास पावर है, आप मंडी में जो भी काम है आप करेंगे। तो जो गवर्नमेंट का अदारा मार्केट कमेटी बना हुआ है ये असल इनका काम है। हम इनको इतला करते हैं, इनको शिकायत दर्ज कराते हैं, दरखास्तें देते हैं, भाई मंडी के ये मसाइल हैं, आप ये मसाइल हल करें। लेकिन इसमें आमिर साहब देखिए एक चीज़ ये भी है, देखिए जिस भी नशिस्त के ऊपर या जिम्मेदारी के ऊपर जो बंदा बर्जुमान होता है उसके ताल्लुकात भी होते हैं, उसको बात करने का तरीका भी होता है, उसको काम निकलवाने के मामलात का भी पता होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें आप इतने सालों से अगर यहाँ पर एज शाइन ग्रुप लीड कर रहे हैं, तो अगर आप से ये मामलात नहीं हो रहे तो फिर कौन करेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, शिकायत सारी गवर्नमेंट पे तो ना डालें। नहीं, मेरी बात, ये काम तो गवर्नमेंट ने करने हैं। हम तो एक मंडी की जो तंजीम है, शहीन ग्रुप है, उसके प्रेसिडेंट हैं, जो आड़तियों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हैं। ये आड़तियों के मसाइल हैं ना, सड़कें बंद हैं, जो पानी का इंतजाम नहीं है, वाशरूम हाँ जी, बताएं पानी और वॉशरूम को लेकर के मैं देख रहा हूँ, बल्कि पहले सड़क के बारे में भी मुझे बताएं। पिछले साल भी हमने बेशतर प्रोग्राम किए, ये कंजस्टिव क्यों होती जा रही है दिन ब दिन? ये इसीलिए होती जा रही है कि इंतजामिया का कंट्रोल नहीं है। ये मैं कहूँ कि मंडी के अंदर आपने कंट्रोल नहीं काम करना। मेरी बात सुने ना, मंडी के अंदर कंट्रोल हमने करना है। इंतजामिया आए, हमारे साथ चले, इनको सड़क से हटाए, कम से कम 25 फुट रास्ता खाली कराए। अगर इंतजामिया नहीं आएगी तो ये जितने ठेले लगे हुए हैं, ये सड़क जब बंद होती है तो इनको हम ज़ाती तौर पे जाके कहते हैं, पीछे करते हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि ये लोग फिर आगे चले जाते हैं। जब इंतज़ामिया हरकत में आएगी, इनके खिलाफ एक्शन लेगी, कोई मुकदमा दर्ज करेंगे या इनको कोई पिछले साल थोड़ी हरकतों सपना तरीके थी, को थोड़ी बहुत इन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन उसके बाद फिर ये भी आगे चले जाते हैं। वो भी मेरा, मैं तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो तैनात हुआ है अभी तक उसको देखा ही नहीं है। अच्छा, वो क्या नाम इसमें ग्रामी क्या जनाब का? मेरा उसका नाम है कंबोज साहब है कोई। अच्छा। तो अभी तक मंडी में आए नहीं है, ना उन्होंने मुलाकात की है, ना ही को मंडी में बेहतरी के लिए उन्होंने कोई सर्वे किया है, ना ही कोई विजिट किया है। अच्छा। तो जब इंतजामिया आएगी नहीं तो काम कौन करेगा? काम तो इंतजामिया ने करने हैं ना। हम तो एक तंजीम है, जो हमारे वश में होगा हम तो वो करेंगे ना, बाकी काम तो इंतजामिया ने करने हैं। ठीक है, ठीक है। इंतजामिया आए, इंतजामिया काम कराए, हम उनके साथ तावन करने के लिए हर फोरम पे तैयार हैं। आपने भी अब देखें हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं डेली बेसिस पे, पानी के इंतजाम पर क्या बात की अपने अभी तक? देखो, पानी के इंतज़ाम के लिए ना तो मंडी में कोई फ़िल्टर प्लांट है। अगर गवर्नमेंट
कोई फिल्टर प्लांट लगा कर दे तो चलो जो ताजर लोग हैं या ये दुकानदार हैं वे वहाँ से अपना पानी भर के कूलर वगैरह लगा लें। तो ना तो मंडी में कोई फिल्टर प्लांट है और ना ही पानी के लिए कोई प्राइवेट कंपनी से किसी ने रब्ता किया आपने कि कोई स्पॉन्सर कर दे? किसी ने कोई नहीं किया। जो को ताजर साहब हैसियत हैं उन्होंने अपनी दुकानों में कूलर वगैरह कुछ रखे हुए हैं, लेकिन उनसे गुजारा नहीं होगा। अगर मंडी में 120 दुकानें हैं तो सुबह के वक्त 5000 लोग आता है तो कोई 10 कूलरों से गुजारा हो जाएगा। नहीं, ये तो कम है। मेरी दुकान में अगर कूलर पड़ा हुआ है तो मैंने 10 कैनें रखी हुई हैं, 10 कैनें रोज़ाना पानी की लग जाती हैं। तो बाकी जो इतनी आवाम सुबह के टाइम आती है वो पानी कहाँ से पिएगी? ये तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ये जुल्म है, इसके हम भी जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। जितना हीट वेव चल रहा है पानी तो 2 कदम पे भी आपको प्यास लग जाती है। 3 करोड़ रुपए दुकानों के जो मालिक हैं इनको भी चाहिए कि ये अपनी दुकानों में कूलर लगा कर रखे, और इंतजामिया को भी चाहिए कि प्रॉपर फिल्टर प्लांट को नहरी पानी का कोई सिस्टम बनाए। और अगर को कूलर लगा लेता है तो उसको पानी अवेलेबल नहीं है, वो पानी कहाँ से लेके आएगा? 60-70 रुपए की कैन फिल्टर से लेके आएगा तो कोई जाता नहीं है 1 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए। अगर यहाँ पे फिल्टर प्लांट लगा दे, प्रॉपर निजाम चाहिए ना, जो पानी की आई चलाई का सिस्टम भी चलता रहे। बिल्कुल वो प्रॉपर मंडी में कोई जब से मंडी कायम है कोई इंतजाम नहीं है, फिल्टर प्लांट का कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई पानी का। अच्छा, ये मसाइल तो फिर मुझे फिर ये बताएं, जो हमारी सल्तनत फैसलाबाद है, जो हमारे मेन लीड हेड हैं फैसलाबाद के, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, सारे बड़े इदारों के जितने लोग हैं, मतलब उनके सामने आपने ये, मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और कमिश्नर साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा और जो बाकी मुतल्लिका इदारे उनसे भी, कि यहाँ पर ना पानी का है, मुझे बिजली का भी प्रॉपर इंतजाम नज़र नहीं आता, यहाँ पर वॉशरूम्स के इंतज़ाम नहीं है, बत्ताखोरी यहाँ पर अलग से चलती है। मेरे सुनने में आया कि जी सुबह के वक्त यहाँ पर 20-20, 30-30 रुपये लोगों से भी एंट्री के लिए जाते हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल, जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। सब्ज़ मंडी के बाहर जो नया रोड बनाया है उससे बत्ता लिया जाता है। 2 साल पहले मैंने खुद शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत ने FIR भी दर्ज कराई है, उनके खिलाफ बत्ते की FIR दर्ज है। लेकिन माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इंतज़ामिया जो मार्केट कमेटी है ये उनकी मिली भगत से वो बैठे हुए हैं। ठेका जो हुआ वो पार्किंग का ठेका मंडी के अंदर है, लेकिन वो तो रावी पुल तरह जो आएगा जाएगा उससे पैसे ले रहे हैं और 2 साल से ले रहे हैं, और पूछने वाला कोई नहीं है। कोई पूछने वाला है ही नहीं है। और इसका तो डीसी साहब से आपने रिक्वेस्ट नहीं रखी कि सारे इधर आके मसला भी हल करो? मैं बताता हूँ जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो इस मंडी का एडमिनिस्ट्रेटर है। मंडियों का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इंचार्ज, जो वो असिस्टेंट कमिश्नर है। अगर इस अदारे के इंचार्ज को इल्म नहीं है तो साहब का भी बड़ा काम है, तो एसी साहब को नज़र नहीं आ रहा है, उसकी इंतजामिया को नज़र नहीं आ रहा है कि भाई उधर क्या हो रहा है। ये तो उन अदारों का काम है, वो आएँ, वो सर्वे करें, वो देखें, उनको पकड़ें। अगर इंतजामिया ही सोई हुई है तो फिर हम क्या करेंगे? चलें, एसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम की वसातत से कि सर ज़रा मेहरबानी करें, ग्राउंड ज़रूर इधर मारें और जो मंडी के मामलात हैं इसको ज़रा देखें। बाहर जो नजायज़ एक अलग से मंडी, बाहर क्या, जो गुलाम अहमदाबाद सब्ज़ी मंडी के इर्द गिर्द एक अलग मंडी बाहर बनी हुई है नजायज़ तौर पर, जो कि लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ भी ज़रा देखें उनको किस तरह से आपने सेटल करना है। और जो लोग यहाँ पर रेंट ले रहे हैं बाहर, दुकानों और मकानों के मालिकान, वो क्यों और किस तरह से रेंट ले रहे हैं, और MCF का अमला जो है वो किस तरह से इनको, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, इसी हिसाब से रिक्वेस्ट है जरूर देखें। अच्छा, इन दी एंड मुझे अब आमिर साहब, अब क्योंकि प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट इख्तिताम की जानिब है, अब मुझे अब ये बताएं कि ये मसाइल आपके थ्रू हल होते हुए हमें दिखाई देते हैं या हम किसी और की तरफ देखें? हमने तो देखे ना, कोशिश करनी है। हम आपके चैनल से या दूसरे चैनलों से हम सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। काम जितने भी है वो इंतज़ामिया ने करने हैं। अगर इंतज़ामिया को हमारी ज़रूरत है, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। पानी का फिल्टर प्लांट का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज और का ये मसला जो 30-30 फुट छोड़ के रोड के ऊपर जो यहाँ पर सारा रश लगा हुआ है ना, ये सबसे मेन इशू है। 10 फुट भी नहीं, 8 फुट मुश्किल गुजरने की जगह है। ये बिल्कुल, लेकिन मैं यही बात कहता हूँ कि इंतज़ामिया आए, इंतज़ामिया हमारे साथ तावन करे, हमें साथ ले, और बिल्कुल ये सड़कें भी खाली होनी चाहिए। कम से कम मैं समझता हूँ बतौर ताजर तंजीम के 25 से 20 फुट सड़कें जो है ना वो खाली होनी चाहिए, लेकिन वो भी खाली नहीं हो रही। लेकिन इंतज़ामिया आएगी तो खाली करेंगे ना, हम ज़बरदस्ती तो किसी का सामान नहीं ला सकते। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। खबरें रात प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और जो इंतज़ामिया है हमारी, एसी साहब, कमिश्नर साहब, और जो हमारे अफसरान हैं, DC साहब हो गए, कमिश्नर साहब हो गई, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली
आप मसरूफ़ हैं, आप अपने जो आपका अमला है उससे ज़रूर काम लें, जैसे आप बाकी दीगर मामला में उनसे काम ले रहे हैं। यह मसला आपका नहीं, बहुत पुराना है। कितनी बार इस मसले पर बात होगी, कितनी बार बाहर नजायज़ तजावज़ात पर जो मंडी के उस पर बात होगी, जो भत्ताखोरी हो रही है उस पर बात होगी, कितनी बार बाहर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला काम नहीं कर रहा और लोगों से अंडर द टेबल सेटलमेंट के बाद आपको वहीं पर स्टॉल भी नज़र आते हैं, वहीं पर तजावज़ात भी नज़र आते हैं। ये कितनी बार हम बात करेंगे। मंडी के अंदर पानी के मसाइल हैं, मंडी के अंदर वॉशरूम्स के अवामी मसाइल हैं, मंडी के अंदर बिजली के मसाइल हैं, मंडी के अंदर तजावज़ात के मसाइल हैं। रोड के ऊपर सारी मंडी आ गई है, 30-30, 40 फुट, 50 फुट खाली है। ये मसाइल 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार हम आपके सामने रखेंगे। मेहरबानी करें। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वसात से ये पैगाम आप तक पहुँचेगा और हमें आने वाले दिनों में कुछ चेंज ज़रूर मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम में मिलते हैं।